नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज उस रिपोर्ट की जिस रिपोर्ट का इंतजार हर कोई कर रहा था, दिल्ली सरकार के ऊपर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट। याद कीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दे दिए थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त के नजीब जंग ने शुंगलू कमेटी बैठा दी थी 3 सदस्यों की, और उसकी रिपोर्ट आज हमारे पास है, पूरी की पूरी रिपोर्ट। और इस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार 404 फाइलों की जांच में सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। कटघरे में इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चाहे वो नियुक्ति का मसला हो, फाइलों के जरिए इस बात का जिक्र किया गया है किस तरीके से सचिवों की नियुक्ति की गई, किस तरीके से बंगले अलॉट किए गए, किस तरीके से अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया। मोहल्ला क्लिनिक में सलाहकार के पद पर नियुक्ति का सवाल था। स्वाति मलिवाल को किस रूप में बंगला दे दिया गया, उसको लेकर सवाल है। सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति कैसे हुई, जो कि मंत्री थे, उसको लेकर सवाल है। और सवालों की इस फेरिस्त में बार बार इस बात का जिक्र शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है कि किस तरीके से लगभग 18 महीने तक सरकार जो चल रही थी, उसके हर निर्णय में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी होनी चाहिए थी, उसकी अनदेखी की गई है। यानी बिना मंजूरी राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल निर्णय लेते रहे और चीजें लागू कराते रहे। और इन सब के बीच यहां तक कि सचिव और अधिकारी जो नौकरशाही थी, उसको भी उन्होंने अपने सत्ता के दुरुपयोग से दरकिनार कर दिया। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट दरअसल ये पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिन्होंने पद संभालते ही या कहें जिस तरह से कमेटी बनी, उसमें पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी थे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार थे। 3 सदस्यीय कमेटी थी। 30 अगस्त को यह कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद तमाम फाइलों को जिन्होंने मंगा लिया गया था, उसके जरिए वो सारी फाइल सौंपी गई उन्हें, और 27 नवंबर 2016 को यह पूरी रिपोर्ट तैयार करके उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को सौंप दी गई थी। यह पूरी रिपोर्ट अब आज तक के पास आ गई और यह रिपोर्ट पूरी हमारे पास है, जिसके जरिए 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो उठ रहे हैं, खासतौर से हाईकोर्ट का जो फैसला आया था 4 अगस्त को, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। हम आपको दिखला दें कि यह पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है, ये एक 100 पेज की रिपोर्ट है, 100 पन्ने की यह रिपोर्ट है जो आप हमारे पास देख पा रहे हैं। इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह पूरी रिपोर्ट अभी तक कहीं आई नहीं थी और यह पूरी रिपोर्ट अब हमारे पास आ चुकी है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, जो कि 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, उस पर यह पूरी की पूरी रिपोर्ट है। 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में पूर्व सीएजी वीके शुंगलू, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार ने जो खास तौर से टिप्पणियां की है, वह भी इस मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब अपना निर्णय लिया था और उन्होंने बताया था कि बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्णय के बगैर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और उसमें किसी तरीके से निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, तो इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के भीतर के जो तमाम पन्नों में जो खास तौर से इसमें बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें तमाम पोस्टिंग का जिक्र है, अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र है, विदेशी यात्रा का जिक्र है, बंगलों को देने का जिक्र है, और खास तौर से हर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी निर्णय थे उसका जिक्र था। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक तो कितना महत्वपूर्ण है ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पूरी सरकार कटघरे में है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से प्रसून जी कि ये जो रिपोर्ट है, इसकी टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती थी जब ये सामने आए, पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि 20 दिन के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है अपनी सबसे मुख्य सियासी, आप कहिए जो उसका टेस्ट है, उसमें वो अपीयर होगी, उसमें उसको चुनाव झेलने हैं। और ऐसे में ये जो रिपोर्ट आई है वो कई सारे सवाल सरकार पे खड़े कर रही है, और ये रिपोर्ट हमारे पास है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, 101 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन अब हम तीसरे पेज पे जब हम जाते हैं और इसका जो 7वां बिंदु है, उसमें बड़ी अजीब सी बात कही गई है। और उसमें कहा गया है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है, उसमें आम आदमी पार्टी ने जब दूसरी बार शासन संभाला तो उसका पूरा अप्रोच बदल गया सरकार को लेकर के, और कई फैसले अचानक 25 फरवरी, यानी आप समझिए कि 14 फरवरी को सरकार सत्ता संभालती है और 11 दिनों के अंदर में कई सारे फैसले बदले जाने लगे, जिसमें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, जिससे कि दिल्ली सरकार गवर्न होती है, उसको बदल दिया गया। तो यानी एक तरीके से सत्ता संभालते ही 10 दिनों के भीतर जो
प्रक्रिया थी बदलाव की वो शुरू कर दी आम आदमी पार्टी सरकार ने। और ये सीधे सीधे इशारा करता है कि एक तरीके से मन में ये सारी चीज़ें थी कि क्या कुछ करना है, यानी ये गलती से नहीं हुआ बल्कि आने के साथ ही सरकार ने ये तमाम चीज़ें बदलनी शुरू कर दी। तो ये निश्चित तौर पर सियासी तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि कल एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी करेगी 12 बजे और उसमें इसका खुलासा करेगी और तमाम इसके जो बिंदु हैं उसको सामने लाएगी जनता के, यानी चुनाव के लिहाज से भी अहम और सियासी लिहाज से भी ये रिपोर्ट। आशुतोष भी हमारे साथ है। आशुतोष, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे केजरीवाल के मंत्रियों पर भी आरोप है, खासतौर से सौम्या जैन की नियुक्ति हो जो कि मिशन डायरेक्टर दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे, सत्येंद्र जैन की बेटी है। 206 रोज एवेन्यू जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है वहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो। किसी अधिकारी को घर जो टाइप 5 दे दिया गया है उस पर एक बार आपत्ति है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जो भी नियुक्ति हुई और जो भी ओएसडी स्तर पे हो रही थी नियुक्तियां, वो तमाम चीजें जो थी नियम कायदों को दरकिनार करके हो रही थी। तो इस रिपोर्ट का आशुतोष महत्व क्या है? क्या इस रिपोर्ट के आश्रय अब सीधे सरकार के जो मंत्री हैं अब उन्हें क्या कानूनी तौर पर कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है? प्रसून जी, 100 पन्ने की ये रिपोर्ट इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि इसी का जिक्र हमेशा से होता रहा है और इस दौर में वो भी एक समय आया जब ये चर्चा थी कि कहीं इस रिपोर्ट के सहारे दिल्ली पर और खासकर दिल्ली की इस चुनी हुई सरकार के खिलाफ कहीं एक बड़ी कार्रवाई तो नहीं होने वाली है। और जैसा कि जिक्र कुणाल ने किया और आप जो रिपोर्ट हम तमाम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह शुंगलू कमेटी की फाइंडिंग्स में ये पाया गया कि जो चुनी हुई सरकार दोबारा सत्ता में आई, ज्यादातर उसके फैसले कानून और संविधान के दायरे से बाहर थे। उन बातों पर भी आदेश दिए गए चुनी हुई सरकार द्वारा जिसमें उन्हें अधिकार नहीं था, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी थी। जाहिर है सौम्या जैन से शुरुआत होती है इस पूरे रिपोर्ट की कि कैसे उन्हें मोहल्ला क्लिनिक का एडवाइजर बनाया गया था जबकि उनका बायोडेटा उसके काबिल नहीं था। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके महज 15 दिनों के पहले ही जितना भी अमाउंट उनको पे किया गया था, उनको पैसा मिला था, भुगतान हुआ था, वो उन्होंने वापस कर दिया। ये रिपोर्ट सवाल उठाती है और ये भी कहती है कि जो एमएलए हैं दिल्ली के, जो मंत्री बन चुके हैं, उन्हें जो उनका जो दायरा है वो दिल्ली के अंदर राजधानी क्षेत्र के भीतर है। ऐसे में अगर उन्हें दिल्ली के बाहर कहीं जाना है तो उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। ये रिपोर्ट साथ में ये भी कहती है प्रसून जी कि ज्यादातर जो फैसले लिए गए हैं जिनमें जो फैसले पहले ही नल एंड अवॉइड किए जा चुके हैं, जिसको लेकर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार के बीच काफी तकरार हुई थी, उनके अलावा ज्यादातर फैसलों में जो शुंगलू कमेटी है उसने उपराज्यपाल पे विवेक पर छोड़ा है कि ये वो आदेश हैं जो एक्स फैक्टो अप्रूवल जिनके नहीं थे, लेकिन इस पर उपराज्यपाल आगे फैसला दे सकते हैं। ज्यादातर मामलों में इर्रेगुलरिटी, अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ज्यादातर आरोप जो है वो नियुक्तियों को लेकर के हैं, चाहे वो गोपाल राय के ओएसडी अभिनव राय हों या इस तरह के तमाम जो भी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें टूरिज्म विभाग में रोशन शंकर हों, और ऐसे छोटी छोटी नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन नियुक्तियों के अलावा प्रसून जी सवाल इस पर भी है कि आखिर जिसकी जगह खाली थी और जिन जगहों पर इन भर्तियों को किया गया उसकी मंजूरी नहीं ली गई। जितना पैसों का भुगतान उस ओहदे के लिए होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हुआ। रिपोर्ट ये भी सवाल हम जरा सा एक मिनट हमारे साथ तो पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए भी जुड़ चुके हैं किरण वालिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण वालिया जी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार को पूरे तरीके से हर निर्णय के मद्देनजर कटघरे में खड़ा किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? शुंगलू कमेटी की कुछ बातें जो सामने उभर कर आई हैं और वो उनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि उस समय समय पर चर्चित तो होती रही, मगर जब एक कमेटी उस पर गौर करके अपना निर्णय देती है वो महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जैसे महिला आयोग में मालीवाल जी ने उन्होंने उसको जो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स करी और उनका कहाँ सैंक्शन लिया, ये भी कहा जाता है कि वो मुख्य रूप से पार्टी वर्कर थे, वो रहे हो या ना रहे हो। कानूनी दस्तावेज जो सरकार चलाने के प्रक्रियाएं और ढंग होता है उनको पूरी तरह उसकी धज्जियां उड़ाई गई। उसी तरह से इनका कोई राउज एवेन्यू में मकान अलॉटेड था सरकारी इस्तेमाल के लिए जो कि पार्टी ऑफिस के जैसे काम कर रहा था। ये भी वो शुंगलू कमेटी से निकला था कि सत्येंद्र जैन जी ने अपनी बेटी सौम्या जैन जी को, ये तो कभी हुआ ही नहीं है कि उठाकर मिशन डायरेक्टर बना दिया, जो कि एक आर्किटेक्ट है प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, और मिशन डायरेक्टर फॉर स्टेट हेल्थ कमीशन, ये एक महत्वपूर्ण स्टेट हेल्थ कमीशन है, और उसका उनको डायरेक्टर बना दिया। और हमें अच्छे से मालूम है कि उनको इसी आधार पर
हवाई जहाज में पता नहीं 50 डॉक्टरों का एक लीडर सा भी बना के भेज रहे थे। जब बहुत ही हल्ला हुआ तो उन्होंने उसको वहां से उनको उसमें से हटाया। तो ये तमाम बातें जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में अब खुल के आ रही हैं, मुख्य बात ये है कि ये इसी बात की तरफ संकेत करती हैं कि इनको किसी भी की शासन की प्रक्रियाएं जो हैं अवैधानिक ढंग से, मनमाने ढंग से, और उसमें कहीं ना कहीं इसको भ्रष्टाचार ही कहेंगे कि अगर एक स्वास्थ्य मंत्री अपनी बेटी को इस तरह से, जिसमें कि लाख रुपए से ज्यादा शायद उनको मिला भी था, तो उसके कहाँ औचित्य होगा, इसका जवाब आज केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और ये लगता है कि तो बिल्कुल विश्वसनीय तो छोड़ो, अविश्वसनीय तो छोड़ो, मगर ये किस तरह से इसका जवाब देंगे, किस तरह से औचित्य स्थापित करेंगे, जनता की क्या प्रतिक्रिया, तो बात की बात है। संवैधानिक प्रक्रियाओं के मुताबिक उनके लिए जो इसके लिए जो गैर जिम्मेवारी और इन सब अवैधानिक कार्य जो किए हैं उसके लिए जिम्मेवार ही उनके ऊपर अपंती नहीं। है। अब किरण वालिया जी, आप लोग मांग क्या करेंगे? मान लीजिए ये सारी चीजें कटघरे में हर निर्णय को खड़ा किया गया है, अब आप लोग की आगे मांग क्या होगी? जी, इसकी भी प्रशासन में जो ये इसके लिए जो जिम्मेवार होता है, जैसे अपना जो निजी इनका शुंगलू कमेटी का मामला नहीं है, मगर ये जो इन्होंने निजी रूप से इनको जो कोर्ट में इन्होंने सरकारी ढंग से अपना जवाब देने के लिए जो जेटली जी का और इनका केस था अपमान करने का, वो तो वो और एक तमाम जो इश्तिहार और कितनी बातें तो अब जनता के पूरी जनता की अदालत में है। तो एक तो चुनाव आ ही रहे हैं एमसीडी के, पर वो एक बिल्कुल छोटा मामला है इतने बड़े मामलों के पूरे उसमें संदर्भ में। तो इसलिए कानूनी रूप से भी उनके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर। अच्छा, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ गए। आशुतोष, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट 100 पन्ने की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के जरिए लिए गए कैबिनेट के भी कई फैसले हैं, लगभग 11 फैसले कैबिनेट के भी हैं। इसके अलावे नियुक्तियों को लेकर है, इसके अलावे सचिवों की नियुक्ति या सचिवों का मंत्रालय इधर से उधर बदलने को लेकर है, मकान का अलॉटमेंट है, सतन जैन की बेटी का है, स्वाति मालीवाल को घर देने को लेकर हर इशू पर कटघरे में केजरीवाल सरकार को खड़ा किया गया है। क्या प्रतिक्रिया इस पर आशुतोष? देखिए प्रसून जी, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उससे एक बात तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की तारीख में दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर खेल रहे हैं। एक तरफ अजय माकन है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं। इन दोनों के बीच में साठगांठ हो गई है कि भाई किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मत आने दो। तो कभी बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है, कभी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता है। अब मैं तो ये समझना चाहता हूं कि भाई अब इनका अगर बीजेपी कांग्रेस को अगर ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां से इनका सारा सामान निकाल के सड़क पर कर दिया जाए तो कल ही करवा दिया जाए। अगर उनको इस बात पे आपत्ति कि आशुतोष और अरविंद केजरीवाल ये कपड़े क्यों पहनते हैं, तो चलो कल वो कपड़े भी हमारे। नहीं आशुतोष, लेकिन एक कमेटी की रिपोर्ट आई है, आप इस रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कहेंगे? जी प्रसून जी, मेरी बात सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये सारे हमले अचानक क्यों हो रहे हैं। अगर इनको इस बात पर आपत्ति है कि आम आदमी पार्टी के लोग कपड़े क्यों पहनते, चलो कपड़े भी उतार देंगे। अगर इनको इस बात पर आपत्ति है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में उसका दफ्तर क्यों है, उसको भी उतार के हम सड़क पे आ जाते हैं। अगर इनको इस बात पे आपत्ति है कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग इतना मुस्कुराते क्यों हैं, चलो वो भी हम मुस्कुराना भी बंद कर देंगे। सवाल ये कि अचानक बीजेपी और कांग्रेस के अंदर इतनी हड़बड़ी क्यों है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग दोनों एक दूसरे से क्यों मिलकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए। इसका एकमात्र कारण समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ रही है उसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हालत आज दिल्ली के अंदर नहीं आशुतोष, आप एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें पूर्व सीएजी है, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट यह बतलाती है कि मंत्री की बेटी की नियुक्ति कैसे हो सकती है, उसको लेकर। तो क्या आप इसे करप्शन नहीं मानते हैं? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर ये करप्शन है तो पिछले 5 सालों के अंदर, मैं 5 साल की बात कर रहा हूं, बीजेपी के सारे पार्षदों और कांग्रेस के सारे पार्षदों की संपत्ति की जांच स्पष्ट हो जाए। एक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ये भी बन जाए कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 272 जो बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद थे उनके पास अचानक बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आई, उनके पास बड़े बड़े बंगले कहां से आए। मैं एक ही बात कह रहा हूं ना कि बीजेपी और कांग्रेस, मनोज तिवारी और अजय माकन,
ये दोनों एक साथ मिलकर ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं बीजेपी, और इसी का नतीजा। भाई अगर इनको इस बात पर आपत्ति, आम आदमी पार्टी वाले कपड़े क्यों पहनते हो, चलो कल भी कपड़े उतार देंगे। इनको इस बात पर अगर आपत्ति है भाई आम आदमी पार्टी नहीं आशुतोष, हमको लगता है कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था 4 अगस्त 2016 को कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर जानकारी के निर्णय नहीं लेना, और उसी के बाद ये शुंगलू कमेटी बैठाई गई थी। सवाल ये, अब उसकी रिपोर्ट चूंकि हमारे पास है, हम उस रिपोर्ट को एक आधार मान रहे हैं। उस आधार पे ये सवाल है, चाहे आप राजनीतिक तौर पे कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि इसमें जो दर्ज दस्तावेज है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी आप? अगर उस दस्तावेज को, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप तो बड़े होनहार पत्रकार हैं, बड़े प्रखर पत्रकार हैं, अगर इस रिपोर्ट के आधार पे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार किया है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नहीं यकीनन, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ सौम्या जैन, उसके हम उस रिपोर्ट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप तो बड़े समझदार पत्रकार हैं, देश में आपका बड़ा सम्मान और बड़ा नाम है, क्या आपको लगता है कि शुंगलू कमेटी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के अत्यंत गंभीर आरोप लगा दिए हैं? क्या आप इस राय से सहमत हैं? नहीं यकीनन, क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही है ना आशुतोष, इसमें हमारी सहमति असहमति की नहीं बात है। सवाल एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर कल राजनीति भी होगी और उस रिपोर्ट पर कानूनी पहल भी होगी, इसमें आप कहां खड़े हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रसून जी, आप देश के कुछ प्रतिष्ठित पत्रकारों के अंदर में हैं, प्रतिष्ठित संपादकों में आपका नाम है। क्या आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि जो शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है? क्या आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हम तो यकीनन इस रिपोर्ट को चूंकि पढ़ रहे हैं तो मान रहे हैं कि इस रिपोर्ट में दर्ज तमाम दस्तावेज चूंकि सरकार की फाइलों में लिए गए निर्णय को लेकर दर्ज किए गए हैं, तो इसलिए हमारा ये सवाल, देखिए हमारे साथ सवाल, देखिए आपके सवाल के, मैं आपके सवाल के जवाब दे दूं। देखिए आपके जवाब से बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप भी दिल से नहीं मान रहे। नहीं दिल से कोई बात, यहाँ कोई दिल से हम लोग दिल और मन की बात तो करने नहीं बैठे हैं, हम तो एक कानूनी तौर पे एक रिपोर्ट आई है, और तीनों जो पूर्व सीएजी, पूर्व सीईसी, पूर्व सीवीसी हैं, ये तीनों कानूनी जानकार हैं, इसलिए हमारा कहना है कि उसको एक कानूनी जामा भी पहनाया गया है। विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। विजेंद्र गुप्ता जी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब आप लोग, जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, क्या आप लोग की आगे कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा कि जिस प्रकार की अनियमितताएं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां सरकार में चल रही हैं, और जनता के खून पसीने की कमाई को जिस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है, जिस तरह से जनता के खून पसीने की कमाई को एक प्रकार से लूटा जा रहा है, दिल्ली में लूट जारी है, अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो निकुंज अग्रवाल हो, चाहे सौम्या जैन हो, जिस तरह से बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया है, जिन पर सीबीआई में जांच चल रही है, और शुंगलू कमेटी ने जिस पर आपत्ति दर्ज की, और शुंगलू कमेटी की रिकमेंडेशन पर जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो ये कुल मिलाकर के सरकार जो है, ऐसा लगता है कि एक लुटेरों की सरकार है, कानून के रखवालों की नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की सरकार है, या संवैधानिक तरीके से दिल्ली के अंदर लोगों को की उम्मीद पर खरा उतरने की बजाय ये एक प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी एक प्रकार से मैं कहूंगा कि अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये इन गंभीर अपराधों के लिए इनको माफ नहीं किया जा सकता। चलिए, हमें लगता है कि ये एक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर से कहीं ज्यादा कानूनी तौर पर भी इसको जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि इस 100 पन्ने की रिपोर्ट में, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और स्क्रीन पर दिखा भी रहे, 100 पन्ने की रिपोर्ट में दरअसल पूर्व सीएजी वीके शुंगलू, पूर्व चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी और पूर्व चीफ विजिलेंस ऑफिसर प्रदीप कुमार ने इस रिपोर्ट में जिन स्थितियों का जिक्र किया उसमें रेफरेंस के साथ जिक्र किया गया है, यानी कि जो सरकार निर्णय ले रही थी और जो फाइलों में दर्ज था उसको रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने तमाम आरोपों के साथ केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।